Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 6 पोस्ट मौर्यन डेवलपमेंट्स। अब देखिए, जो मौर्यन काल था उनके बाद किस तरह से डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इन द लास्ट चैप्टर यू रेड अबाउट द मौर्यन एम्पायर विच वॉज स्प्रेड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो इंक्लूडेड कांधार इन मॉडर्न अफगानिस्तान। अब देखिए, इस जो लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, मौर्यन साम्राज्य के बारे में पढ़े थे। अब यह जो मौर्यन साम्राज्य है उसके वंश जो था मौर्य वंश, इसके बारे में हम लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ाए थे। अब ये कहाँ से कहाँ तक था, यह भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से तक से लेकर अभी जो अफगानिस्तान है उसके कांधार तक फैला हुआ था। In around 187 BC, the Mauryan Empire met its end. 187 ईसा पूर्व के लगभग मौर्य वंश का पतन हो गया। ठीक है। In the present section, we shall study about the political and cultural development in the Indian subcontinent from the end of the Mauryas to the rise of the Guptas, that is from BC 200 to 300 AD। अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जो मौर्य वंश है वो किस तरह से समाप्त हुआ, जो गुप्ता है वो किस तरह से सामने आए, गुप्त वंश कैसे विकास किया, उदय हुआ उसका भारतीय उपमहाद्वीप में। और हम लोग ये देखेंगे कि जो राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास है वह किस तरह से हुआ, कब से कब तक का, 200 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक, मतलब लगभग पूरे 500 साल का हम लोग देखेंगे। इन दीज 500 years we see not only the rise of multiple political powers in different parts of the subcontinent but also the introduction of new feature in art, architecture and religion। इन 500 वर्षों में, जो 500 वर्षों की हम लोग बात कर रहे हैं, 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, हम लोग सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या क्या राजनीतिक शक्तियाँ बढ़ी अलग अलग उपमहाद्वीप के हिस्सों में, हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरह से जो कला है, जो आर्किटेक्चर जिसको स्थापत्य कला कहते हैं, और जो धर्म है उसके क्षेत्र में नई विशेषताओं का विकास भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ पॉलिटिकल पावर नहीं देख रहे हैं, पॉलिटिकल पावर के साथ हम लोग आर्ट, आर्किटेक्चर और रिलीजन, ये सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। अब हर एक चैप्टर पढ़ने का हमारा कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये जो चैप्टर है इसको पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब यह पार्ट पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, क्या क्या सीखेंगे। The different political regions which came into focus after the decline of the Mauryan Empire। मौर्य वंश के समाप्ति के बाद कौन कौन से अलग अलग राजनीतिक वंशों का उदय हुआ, ये हम लोग पढ़ेंगे। The groups of foreigners who came from Central Asia and got settled here। मध्य एशिया से आने तथा बसने वाले विदेशियों के बारे में हम लोग जानेंगे। The growth of trade between the Roman world and India and its impact। भारत और रोम के बीच जो व्यापार है वो किस तरह से बढ़ा और इसके क्या क्या प्रभाव पड़े, इसको हम लोग देखेंगे। Important features of various schools of art and sculpture which emerged during 200 BC to 300 AD। साथ ही साथ 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी में कला और मूर्ति कला की विभिन्न शैलियों की महत्वपूर्ण विशेषताओं को हम लोग पढ़ेंगे। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ संगम लिटरेचर। अब देखिए, दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ संगम साहित्य का विश्लेषण कर सकेंगे।
तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लाइन से हर एक चीज़ का आपको वीडियो मिलेगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आप पढ़ेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास।